है दोस्तों इसके पहले हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 वीडियो देख चुके हैं, ठीक है। यदि आप रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाके रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 वीडियो देखिए, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे रहेंगे तब तक आपको पार्ट 2 वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तब समझ नहीं पाएंगे आप, ठीक है। तो यदि आप रिमाइंडर थ्योरम का मेरा पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके सबसे पहले आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को देखिए कि ये दिया है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। इसमें आपको रिमाइंडर निकालना है कि जैसे मान लीजिए ये 1769 है, 1753 है, 1748 है और पूरे 171 है, सभी आपस में मल्टीप्लाई है। तो अगर इसमें रिमाइंडर निकालना है तो अगर आप यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले बात आपको एक बात जानना है कि जैसे मान लीजिए 17 है, ठीक है, तो 17 है तो 17 किसको किसको डिवाइड कर देता है, 17 को डिवाइड कर देगा, ठीक है। फिर 17 170 को डिवाइड कर देगा, इस बात को ध्यान रखना है। फिर 1700 को पूर्ण रूप से क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब हमको देखना है, अगर मान लीजिए कहीं लिखा है 171, अगर 17 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 171 है तो 170 तक तो ये डिवाइड कर देगा, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 1 रिमाइंडर इसका आएगा, ठीक है। बात क्लियर है ना। अगर मान लीजिए कहीं लिखा है 1702, अगर डिवाइड करना है 17 से, ठीक है, तो 1702 है तो 1700 तक तो ये डिवाइड कर देगा, 17 जो है 1700 तक डिवाइड कर देगा, ठीक है। रिमाइंडर इसका बचेगा क्या, 2, सॉरी यहाँ पे RS नहीं रहेगा, 2 R बस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। ये बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है अगर 1700, अगर मान लीजिए लिखा है 1715 और डिवाइड करना है 17 से, ठीक है, तो 1715 लिखा है तो 1700 तक तो ये डिवाइड कर देगा, 17 आपको हम बताएं कि 1700 तक डिवाइड कर देगा, 1700 को पूर्ण रूप से डिवाइड कर देगा, तो 1700 पूर्ण रूप से डिवाइड हो गया है, तो बचा क्या है रिमाइंडर, इसमें 15, ठीक है। बात समझ रहे हैं। तो अब देखिए जैसे अब ये क्वेश्चन है तो ये 1769 है तो 1700 तो एकदम डिवाइड हो जाएगा, बचा क्या है इसमें 69, ठीक है। तो अब देखना 69 को अगर 1700 हम लोग डिवाइड करें तो तब रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 17 चौको 68, रिमाइंडर क्या बचा +1। बात समझ में आ रहा है। फिर देखेंगे 53 है तो 17 × 51, रिमाइंडर कितना बचा +2। बातें समझ में आ रहा है। 1700 तक ये भी डिवाइड हो जाएगा, 48 है तो 17 दूनी 34, 17 × 51, तो 51 है तो 48 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा 51 आ रहा है, तो इसका रिमाइंडर कितना बचा -3। दोस्तों आपको फिर से बता दे रहे हैं, जब तक आप मेरा रिमाइंडर थ्योरम का जो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखेंगे तब तक ये नहीं समझ में आएगा कैसे -3 लिख रहे हैं, कैसे +2 लिख रहे हैं, ठीक है। कल हम बताए थे पूरा। फिर देखिए यहाँ पे 171 है तो आपको जैसा कि हम बताएं कि 17 जो है 170 तक पूरा एकदम अच्छा से मतलब पूर्ण रूप से क्या करेगा, डिवाइड कर देगा 170 तक, तो यहाँ पे वो रिमाइंडर कितना बचा +1। बात समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 × 2 × -3 +1 बचा, सॉरी सब आपस में मल्टीप्लाई में है, ठीक है, +1 है, इसको ध्यान देंगे। इतना है, डिवाइड किससे करना है 17 से। अब देखिए 1 से 2 में गुणा करेंगे 2 तो प्लस में आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 2 × 6 -6/17 है। तो देखिए हम बताए थे कि ये -6 आपका रिमाइंडर नहीं होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वह आपका रिमाइंडर होगा। तो 17 में से 6 गया तो कितना बचा 11, तो 11 आपका क्या होगा रिमाइंडर, ठीक है। इसका 11 क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है।
दोस्तों ये देखिए फिर से बता रहे हैं कि जब तक ये पार्ट 1 नहीं देखेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा आपको वीडियो, ठीक है। तो पार्ट 2 आप तभी देखिए जब पार्ट 1 आप कंप्लीट कर लो। देखिए और क्वेश्चन देखा जाए। देखिए फिर से आएगा फाइंड रिमाइंडर। कभी भी अगर 4 पावर 2 है मान लीजिए, अगर इसको 6 से डिवाइड करना, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 16 होगा, डिवाइड करेंगे 6 से तो 6 दूना 12, रिमाइंडर कितना बचे 4, ठीक है। इसी तरह से अगर 4 पे पावर 3 है, अगर डिवाइड करना है 6 से तो 4 पे पावर 3 कितना हुआ 64, 64 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर कितना आया 4, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 4 पे पावर 4 है और डिवाइड करना है 6 से, ठीक है, तो 4 चौक 16, 16 का स्क्वायर 256, डिवाइड करेंगे अगर 6 से तो 6 चौक 24, ठीक है, यहाँ पे 1 बचा, 1 और 6 लेकर 16 हो गया, 6 दूना 12, ठीक है, 12 में 4 बचा तो रिमाइंडर कितना आया 4। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है आपको कि अगर 4 पे पावर कुछ भी हो, 4 पे पावर कुछ भी पावर हो और डिवाइड अगर 6 से कर रहे हैं तो हमेशा इसका रिमाइंडर 4 आता है, ठीक है। आज इस रिमाइंडर थ्योरम को ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। 6 से अगर पावर 4 पे पावर कुछ भी हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर 4 पे पावर 233 है और डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो अगर पूछा जाए कि रिमाइंडर क्या आएगा तो इसका रिमाइंडर 4 ही आएगा। इस बात को ध्यान रखना है। 4 पे पावर कुछ भी रहे, ठीक है, अगर 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आता है 4 आता है। जैसे अगर 4 पे पावर 5, 6, 7, 8 और डिवाइड करना है 6 से, अगर पूछा जाए कि रिमाइंडर कितना होगा तो इसका रिमाइंडर कितना होगा 4 ही होगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, इसको देखेंगे कि जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, अगर दिया है 100/6 और इस पे पावर दिया है 5, 8, 9, 3, 2, 1, ठीक है। तो देखिए 6 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो 6 कने 6, यहाँ पे 4 बचा, 4 और 0 लेकर 40 हो गया, ठीक है, 40 हो गया। 6 से 6 बार में गुणा करेंगे 36 होगा, फिर बचा यहाँ पे 4। अब फिर से 4 पे पावर इतना आ गया पूरा आपका, 4 पे पावर आ गया 5, 8, 9, 3, 2, 1 और डिवाइड किससे करें 6 से। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर 4 पे पावर कुछ भी हो, ठीक है, कितना हो नंबर हो, कोई भी नंबर हो, अगर 6 से आप भाग दे रहे हैं तो इसका रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा 4 आएगा। इस बात को हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आप देखिए दोस्तों, एक बात बता रहे हैं आपको कि इसको कहा जाता है फैक्टोरियल। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल का सिंबल है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का ये सिंबल होता है और इसको ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है फैक्टोरियल 5। अब इस फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हुआ? फैक्टोरियल 5 का मतलब ये हुआ कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है, इतना हुआ। अब इसको कैसे कर सकते हैं? 5 चौक 20, 20 3 60 दूना 120। फैक्टोरियल 5 का मान अगर कोई पूछे तो कितना होता है 120। ऐसे ही अगर पूछें फैक्टोरियल 4 का मान क्या हुआ तो इसका मतलब हुआ 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। तो 4 3 12, 12 दूना 24, 24 एकने 24। तो फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 24। इसी तरह से अगर पूछा जाए फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है तो 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे, ठीक है। तो 3 दूना 6, 6 एकने 6। अब इसका क्या काम है आपको हम बता रहे हैं, ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन ऐसे आएगा, बोलेगा फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डैश 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 फैक्टोरियल 1000 डिवाइडेड बाय 10 ऐसे दिया है। यहाँ पे एक और लिख लेते हैं फैक्टोरियल 5 डैश डैश डैश। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और बता दें आपको कि जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टोरियल 5 और यहाँ पे अगर 10 लिखा हुआ है, ठीक है, 10 से मान लीजिए डिवाइड करना, तो देखिए फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हुआ कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और हम लोग इससे डिवाइड किससे कर रहे हैं 10 से। तो देखिए 5 से और 2 से जैसे ही गुणा करेंगे तो 10 आएगा, तो 10 से 10 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 10 से 10 से कट गया, तो इसका मतलब ये पूरा जो है फैक्टोरियल 5 जो है 10 से डिवाइड हो जाएगा। बातें क्लियर हो रहा। जैसे मान लीजिए एक लिखा गया है फैक्टोरियल 6, ठीक है, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ पे हम 6 लिखें, बात समझ रहे हैं, तो देखिए इसका मतलब हुआ कि 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 डिवाइडेड बाय 6, बात समझ रहे हैं। तो अगर 6 से 6 कट गया ना, तो इसका मतलब ये जितना भी वैल्यू आ रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है 6 से पूरा एक फैक्टोरियल 6 जो होगा डिवाइड हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 का मान जो होगा, जैसे मान लीजिए इससे पूरा गुणा करेंगे तो जितना आएगा ना, कुछ भी आएगा ना यहाँ पे, तो इसका मतलब जो नंबर यहाँ पे आएगा वो 6 से क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है 120 होता है, 120 आता है, तो ये 10 से क्या हो जाएगा, पूर्ण डिवाइड हो जाएगा। तो यही बात बता रहे हैं आपको। अब इसमें आपको रिमाइंडर निकालना है, ठीक है, तो रिमाइंडर निकालना है जब, तो अगर 10 से आप फैक्टोरियल 1 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, +1 आएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 हुआ, और 1 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसी तरह से 10 से अगर फैक्टोरियल 2 को आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, +2 आएगा। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, देख लीजिए फैक्टोरियल 3 का मान जो होता है 3 × 2 क्या होता है 6। तो अगर 6 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ सकता है, आपको हम बता चुके हैं। या तो रिमाइंडर 6 लिखिए या तो लिखिए -4, तो हम -4 लिखते हैं, ठीक है, -4, बातें सही। अब देखिए फैक्टोरियल 4 है, तो जब फैक्टोरियल यहाँ पे देखिए, अब फैक्टोरियल 4 है, तो अगर फैक्टोरियल 4 को हम लिखें तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखेंगे, और 10 से डिवाइड किया जा रहा है, तो 4 × 12 दूना 24 हो रहा है, और 10 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो 10 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 4, तो +4 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही फैक्टोरियल 5 आएगा, तो फैक्टोरियल 5 जब आएगा तो फैक्टोरियल 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 आ गया, और डिवाइड किससे कर रहे हैं 10 से, 10 से कर रहे हैं, तो ये देखिए 5 दूना 10, 10 से 10 से कट जाएगा, तो इसका मतलब कट जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा जो नंबर होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा ये जो है 10 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, 10 से डिवाइड हो जाएगा। अगर फैक्टोरियल 5 10 से डिवाइड हो जाएगा तो फैक्टोरियल 6 भी 10 से डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि हर में आएगा 5 और 2, अब इसके आगे जैसे जाएंगे तो सभी में आएगा 5 2। देखिए 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखेंगे बटे 10, फिर से देखिए 5 और ये 2 लेकर 10 हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब फैक्टोरियल 6 को
10 कम्प्लीटली क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। इसी तरह से फैक्टोरियल 7 को भी 10 क्या कर देगा, कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, करेगा ना। इसी तरह से फैक्टोरियल 8 को भी 10 क्या कर देगा, कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी फैक्टोरियल 8 में भी 5 और 2 आ रहा है, तो 5 दूना 10 हो के दोनों क्या कर दे रहा, काट दे रहा। तो इसके इधर सब पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ए भी 0 आएगा, प्लस फैक्टोरियल 6 का भी मान क्या होगा, 0 आएगा। इधर जितना भी वैल्यू है 1000 तक पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा है। आगे देखिए बचा क्या आपको, +1 बचा, +2 बचा, प्लस -4 ये है, -4 बचा, +4। अब इसको हमको कैसे करना है, 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये 1 + 2 ± -4 +4 डिवाइडेड बाई 10, -4 +4 खत्म हो गया, तो कितना आया 3। तो अगर 10 से 3 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। तो 3 रिमाइंडर आपका जो है आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया। इसका रिमाइंडर अगर निकालेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एक और क्वेश्चन लिया जा रहा है, उसको देखेंगे। जैसे मान लीजिए बोल रहा है कि फाइंड रिमाइंडर क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डैश 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 1000 फैक्टोरियल तक दिया है, ठीक है। और इसको डिवाइड करना है 12 से, 12 से डिवाइड करना है। कहने का मतलब ये पूरा फैक्टोरियल का मान दिया है आपको और 12 से डिवाइड करना है इसको। तो जब 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आपको निकालना है, शेष निकालना है, क्या आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से हम लोग करेंगे। देखिए 12 है, अगर 12 से फैक्टोरियल 1 को आप डिवाइड करते हैं, 12 से अगर फैक्टोरियल 1 को आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। प्लस अगर 2 को डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल 2 को, तो 2 × 1 होता है, आप जान चुके हैं फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है, 2 × 1। अगर 2 × 1 को डिवाइड करेंगे तो 2/12 हुआ। अगर 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 ही होगा, ठीक है। अगर 3 फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, तो 3 × 2 कितना होता है, 6। अब 6 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे आप तो रिमाइंडर कितना आएगा इसका, 6, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जैसे ही फैक्टोरियल 4 आया तो 4 × 3 × 2 × 1, अगर इसको आप मान लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 12 दूना 24, तो 24 से अगर 12 में गुणा करेंगे, भाग देंगे, 24 से 24 को अगर 12 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो अगर फैक्टोरियल 4 12 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो फैक्टोरियल 5 भी कंप्लीट 12 से डिवाइड होगा, फैक्टोरियल 6 भी कंप्लीट 12 से डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 5 का मान होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। फिर से ये आया, ठीक है। अगर यह आया फिर से तो 4 × 12, देखिए जैसे हम बता रहे थे 12 है, 4 × 12, 12 से 12 कट गया, ठीक है। तो इसका मतलब फैक्टोरियल 5 भी डिवाइड होगा, फैक्टोरियल 6 भी डिवाइड होगा, मतलब इसके आगे जितने भी हैं सभी 12 से क्या हो जाएंगे, कंप्लीट डिवाइड होंगे, ठीक है। तो फैक्टोरियल 5 भी डिवाइड होगा, फैक्टोरियल 6 भी इसी तरह से डिवाइड होगा, तो इन सब का रिमाइंडर कितना हो जाएगा, सब 0 होगा, पूरे का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो बचा क्या आपका 1 + 2 + 6/12, तो 6 2 8 और 1 9, तो 9/12 आपका आया। तो 9/12 जब आया तो अगर 12 से 9 में आप भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 9, तो 9 आपका रिमाइंडर है, यही आपका आंसर है, ठीक है।
दोस्तों इसी में का एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और आपको घर से ये करना है, ठीक है। चलिए पहले कुछ और क्वेश्चन करा देते हैं, फिर इसमें का पूरे दो तीन क्वेश्चन होमवर्क लिए देंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर, जो क्वेश्चन हम देंगे उसका आंसर बताइएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, फिर बताना है आपको, फाइंड रिमाइंडर अगर मान लीजिए लिखा हुआ है फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो फैक्टोरियल 4 है और 5 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखिए फैक्टोरियल 4 का मान हम लोग जानते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, डिवाइड किससे करना है 5 से। तो 4 तय 12, 12 दूना 24, तो 24 को अगर 5 से हम लोग डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अगर ऐसे ही हम पूछें आपसे फैक्टोरियल 6 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल 6 का मान हम लोग जानते हैं 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, डिवाइड किससे करेंगे 7 से, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 6 5 30, 30 3 90, 90 दूना 180 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। ये हुआ। 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14, 4 बचा, 4 और 0 लेकर 40, तो 7 बचे 35, सॉरी कहीं मिस्टेक हो गया, हाँ यहाँ पे 4 भी रहेगा ना, ठीक है, 180 नहीं आएगा। इसको देखिए 6 5 30, 30 चौको 120, 120 से 3 में गुणा करेंगे तो 12 3 36, 360 दूना 720, यहाँ पे आपका आएगा 720। फैक्टोरियल 6 का मान क्या आएगा 720। अब 720 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 कने 7 खत्म हो गया, कैंसिल, 20 बचा, 7 दूना 14, तो 6 बचा, तो 6 रिमाइंडर, ठीक है। बात समझ रहे हैं। ऐसे ही अगर हम पूछें आपसे कि मान लीजिए फैक्टोरियल, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं से जान लीजिए दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप ऐसे करते जाएंगे तो अगर हम आपसे पूछ लें कि फैक्टोरियल 28 को अगर 29 से डिवाइड किया जाए तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो फैक्टोरियल 28 को आप कितने बार लिखना पड़ेगा। अब सोचिए इसको ऐसे लिखेंगे कि 28 गुणे 27 गुणे 26 गुणे 25 गुणे ऐसे 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 1 तक लिखेंगे, ठीक है। और वही आप 29 से डिवाइड करेंगे, तो 29 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लगेगा ना। तो हम लोग को ऐसे नहीं करना है, ये मेथड नहीं अपनाना है दोस्तों। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर ये नीचे वाला जो नंबर रहेगा, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर का जो नंबर है अगर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर को ही हिंदी में अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अगर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का मतलब वो है नंबर जो खुद अपने से कटता है और किससे कटता है, 1 से कटता है। अगर कोई ऐसा नंबर है और इसके जस्ट एक कम ऊपर वाला है, इसके जस्ट एक कम ऊपर वाला है, तो हमेशा वही आंसर आता है जो ऊपर रहता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 29 है और यहाँ पे फैक्टोरियल 28 है, तो इसका रिमाइंडर हमेशा 28 ही आएगा, इसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 28 आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में देना है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन हम इसी पे आपको बता रहे हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल मान लीजिए 18 है और इसको 19 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इस 18 को आप ऐसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 18 का मतलब 18 गुणे 17 गुणे 16 गुणे ऐसे लिखेंगे, 1 तक लिखेंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर ये प्राइम नंबर है मतलब अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक, 19 से एक कम है 18, तो अगर ऐसा है, ठीक है, तो हमेशा ये क्या हो जाएगा, 18 ही इसका
आंसर हो जाएगा। 18 आपका रिमाइंडर है, ठीक है, रिमाइंडर क्या है 18 है। ये आपको ध्यान रखना, ये ट्रिक है, समझिए, ये आपका ट्रिक है, इसको आपको ध्यान में रखना। फिर से देखिए एक क्वेश्चन और इसे बता दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए फैक्टोरियल 22 है और यहाँ पे 23 है, ठीक है, 23 एक प्राइम नंबर है और ये फैक्टोरियल 22 जो है एक इससे कम है, ठीक है, एक इससे जब कम है तो इसका रिमाइंडर आंसर क्या आएगा 22 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब कुछ आप होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। जैसे मान लीजिए एक और इसी पे क्वेश्चन कराते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया है फैक्टोरियल 31 और यहाँ पे दिया है फैक्टोरियल 30, सॉरी फैक्टोरियल 31 नहीं, मतलब नीचे 31 है प्राइम नंबर और यहाँ पे फैक्टोरियल 30 है, तो इसका आंसर कितना आएगा 30 रिमाइंडर आएगा। अगर आप कितना अगर सॉल्व करेंगे तो 30 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो सॉल्व करना इतना संभव तो है नहीं अभी, मान लीजिए मल्टीप्लाई कितना करेंगे आप, ठीक है, तो 30 आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। कुछ होमवर्क दे रहे हैं आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा यदि आपको समझ में आया तो। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड रिमाइंडर करना है आपको रिमाइंडर बताना है, ठीक है, कमेंट में आप बता सकते हैं रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डैश 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 प्लस 1000 फैक्टोरियल है, ठीक है, और डिवाइड करना है इसको 6 से, तो आपको रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर मान लीजिए 100 है फैक्टोरियल 100, इसको डिवाइड करना है 101 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डैश 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 1000 डिवाइड करना है 8 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपको करना है। यदि आप इतना कर लेते हैं तो समझ जाएंगे कि हाँ आपको समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।